हेलो एवरीवन, वेलकम टू 555 डिवाइन टेरर। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है और मेरी तरफ से ये दुआ होगी कि आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आए। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस आप देख सकें और आपको मोटिवेशन मिल सके। साथ ही साथ शॉर्ट वीडियोस भी आप देख सकें और लाइव जब भी मैं करूँ लाइव सेशन में आप ज्वाइन कर सकें और आपको अपने सवालों के जवाब भी मिल सकें। आज इस पेपर के ऊपर हम कैंडल वैक्स करेंगे जानने के लिए कि इस वक्त आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, आपकी सोच क्या है और क्या वही आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं और किस टाइप के रिलेशनशिप में आप हो सकते हैं, दोनों का फ्यूचर कैसा हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। साथ ही साथ ऑल ज़ोडिएक साइंस यानी कि सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। प्लीज़ जो भी रेजोनेट हो जाता है, जो भी मैच होता है आपके सिचुएशन के साथ, वही आपका रीडिंग है। बाकी एनर्जी किसी और की हो सकती है। तो ज़्यादा सीरियस होकर इस रीडिंग को आप अपने ऊपर पूरी चीज़ें नहीं ले सकते क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो चलिए कैंडल को लाइट करते हैं, देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। प्लीज़ कैंडल के ऊपर ज़रूर फोकस करके अपने पार्टनर को याद कीजिए ताकि एनर्जी कनेक्ट हो सके। दिस इज़ एनर्जी बेस्ड रीडिंग और इस वक्त हम देखेंगे आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स क्या सोच रहे हैं, उनकी भावनाएं क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में, उनके दिल में, उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है इस वक्त जानने की कोशिश करेंगे। एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें, आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी मुझे नज़र आती है, जैसे ना आप दोनों का रिश्ता कोई तोड़ना चाहते हैं। डेविल का सिंबल बना हुआ है, ऐसा लगता है ना। डेविल या जो बैट्स होते हैं ना, बैट्स को क्या कहते हैं, जो अंधेरे में निकलते हैं या जिनको अंधेरे में ही दिखाई देता है। वो सिंबल यहाँ पर नेगेटिविटी को दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में अभी दूरियां हो सकती हैं और आपकी समझ में नहीं आता कि कल तक तो अच्छा खासा रिश्ता था, पिछले महीने तो बहुत अच्छा था, इस पर्सन ने आपको बहुत सारी प्रॉमिसेस किए कि वो इंटरेस्टेड हैं, अचानक इनका मन परिवर्तन कैसा हो गया, वो कैसे आपको ब्लॉक कर सकते हैं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। ओके, कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज्ड हो इस पर्सन के बर्ताव से, लेकिन ये नेगेटिव एनर्जी ज़रूर है ना, जहाँ पर पर्सन आपके टुवर्ड्स आने के लिए आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस पैदा किए गए हैं, किसी ने क्रिएट किए हुए हैं। ओके, ब्लॉक है, सिचुएशन ब्लॉक है, बहुत लोगों की ब्लॉक सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर आपको कुछ लेटर्स भी बताए जाएंगे। थर्ड पार्टी अगर है तो थर्ड पार्टी के नाम के पहला अक्षर भी बताया जाएगा, आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर, और कौन होगा आपका फ्यूचर पार्टनर उसके बारे में भी। इस वक्त अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना तो डेफिनेटली आप समेटने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते को, टूटा हुआ रिश्ता, और आप जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं कि क्यों ऐसा आपके रिश्ते में कैसा हो सकता है। जिस पर्सन से आपने प्यार किया या जो पार्टनर आपसे प्यार करते हैं वो आपसे दूर कैसे हो सकते हैं बिना वजह। ओके, आप परेशानी में हो सकते हैं, लेकिन इस एनर्जी को कहीं ना कहीं पर्सन के ऊपर मुझे स्ट्रांगली वो एनर्जी रिफ्लेक्ट नज़र आती है। ओके, जहाँ पर पार्टनर आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इनके कदम रुक जाते हैं। ओके, मन नहीं करता है, आपसे बात करने का मन नहीं करता है। पर्सन का माइंड जो है ना वो किसी और के कंट्रोल में है। तो भले ये पर्सन हमसे प्यार करते हैं, भले ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं होगा इस वक्त। और उनको ये लगता है ना कि ये मेरे में क्यों, मतलब अचानक नफ़रत हो रही है मुझे या गुस्सा आ रहा है, ऐसा क्यों। वो भी तो कहीं ना कहीं परेशान ही मुझे नज़र आते हैं। एक डॉग का सिंबल बना हुआ है, ये कहने के लिए कि पर्सन आपसे लॉयल ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि पर्सन आपसे प्यार नहीं करते या पर्सन किसी और रिश्ते में तो नहीं मुझे नज़र आते, लेकिन इनको किसी ने मैनिपुलेट किया है, इनके किसी ने कान भरे हैं आपके खिलाफ और दूर करने की कोशिश की है। इनको आपके साथ ही आगे बढ़ना है, फुल की एनर्जी यहाँ पर है। और जैसे कि इनको बहुत खुशी महसूस होती है जब भी आपके साथ होते हैं ना, इनको खुशी महसूस होती है डेफिनेटली। क्लियरली मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि पर्सन दौड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन अभी इस वक्त कुछ मजबूरियाँ हो सकती हैं और
शायद आपके भी समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली कहाँ पर गड़बड़ है, या आपके पार्टनर को समझ में नहीं आता कि कहाँ पर क्या गड़बड़ है। इनको एहसास तो है, मिसिंग एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। ओके, लेकिन इनके आगे जो है ना रास्ता बंद है, आपकी तरफ जो रास्ता जा रहा है वो बंद है। इनका कोई पाँव खींचते हुए मुझे नज़र आता है, जैसे कि जाना चाहते हैं ना, इनको कोई पाँव पकड़ कर इनको रोकने की कोशिश कर रहा है। ओके, ये इस रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश। पहले से ही इस रीडिंग में डेविल एनर्जी ही आई है। सो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर अपनी पार्टनर को ब्लेम कर रहे हैं ना कि वो धोखेबाज हैं, वो आपसे प्यार नहीं करते, उनका प्यार आपके लिए कम हो गया, तो ये वो पिक्चर नहीं है। यहाँ पर कुछ और चीज़ें नज़र आती, किसी और की एनर्जी, तीसरे इंसान की एनर्जी आप दोनों के बीच में मुझे नज़र आती है, जिसकी वजह से ये पर्सन शायद चाहकर भी आपकी तरफ नहीं आ सकते। इनको रोक के रखा है, फंसा कर रखा है किसी ने, अटके हुए मुझे लगते हैं। ओके, अटके हुए, जहाँ पर वो दौड़ना चाहते हैं लेकिन चारों साइड से इनके ऊपर बंधन है। ओके, सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर बजरंग बली की जैसे कि गदा होती है ना, वो यहाँ पर मुझे नज़र आती है। ओके, सो एक तो बजरंग बली को आप मानते हैं क्योंकि ये सिंबल बना हुआ है, हनुमान जी को आप मानते हैं शायद, और उनकी कृपा आपके ऊपर बरस रही है। वो कहना चाहते हैं आपको, मैसेज आपके लिए है कि कुछ वक्त रुक जाओ। जो लोग ये कर रहे हैं ना, जानबूझकर अगर दो प्यार करने वालों को अगर कोई अलग करने की कोशिश करे तो बहुत बुरा कर्मा होता है। इनको फेस करना पड़ेगा, इनको आंसू रोने पड़ेंगे, खून के आंसू कहते हैं ना, वो होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर ज़बरदस्ती आपके पार्टनर को कोई अलग कर रहा है या आपसे दूर करने की कोशिश, तो ये बहुत बुरी बात है जो कि कर्मा फेस करना होगा। तो बजरंग बली की यहाँ पर सिंबल बना हुआ है और ये पॉजिटिव है। अगर आप हनुमान जी को मानते हैं तो जय बजरंग बली लिख सकते हैं। ओके, या जय हनुमान जी भी लिख सकते हैं डेफिनेटली। या फिर इस शनिवार आप ज़रूर विज़िट करें हनुमान टेम्पल और उनके आशीर्वाद लें, क्योंकि यहाँ पर उसी से आपका रिश्ता हील होगा। ये क्लियरली मुझे यहाँ पर नज़र आता है। डॉल्फिन का सिंबल बना हुआ है, ये कहने की कोशिश ना कि पॉजिटिविटी है, डॉल्फिन इज़ पॉजिटिविटी। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि आप परेशान हैं, क्योंकि इतनी दूरियां कभी हुई नहीं थी आप दोनों के बीच में। ऑन ऑफ सिचुएशन रहा होगा या छोटे मोटे झगड़े लड़ाई, ये तो नॉर्मल बात है। इतनी दूरियां नहीं हुई थी जहाँ पर पर्सन ने आपको बहुत टाइम से इग्नोर किया हो। तो अगर ऐसा हुआ है तो भी आपको पेशेंस ही रखना है, क्योंकि ये पर्सन वो बंधन तोड़कर आपके टुवर्ड्स आएंगे ज़रूर, रिश्ता फिर से जुड़ेगा ज़रूर। लेकिन आप किस हद तक इसके ऊपर विश्वास करते हैं, इस एनर्जी को आप कितना अपनाते हैं, क्लेम करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो आपकी पार्टनर की राशि यहाँ पर वर्गो हो सकती है, कन्या राशि, या फिर एरीस हो सकती है, मेष राशि, सिंह हो सकती है, लीवो राशि हो सकती है, सैजिटेरियस धनु राशि हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, पाइसेस मीन राशि, कैंसर कर्क राशि। सो सभी वाटर साइंस यहाँ पर आए। पर्सन आपके इमोशनल लगते हैं इस वक्त। ओके, वाटर साइंस बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आते हैं। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। ओके, और मुझे ये लगता है यहाँ पर कि आपके घर में या आपके पार्टनर के घर में एक्वेरियम हो सकता है। ओके, यानी कि फिश एक्वेरियम जिसमें हम मछली रखते हैं ना, वो यहाँ पर मुझे नज़र आती है। ऐसी एनर्जी फील हो रही है मुझे। वाटर साइन स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। इस पर्सन का नाम ए लेटर से हो सकता है, जैसे कि अदिति, आदित्य हो सकता है, अरुण हो सकता है। ए लेटर मुझे नज़र आता है। उसके साथ यहाँ पर मुझे वी लेटर, जैसे कि विजय, विजया, विजयंती। ओके, विक्की हो सकता है। वी लेटर मुझे नज़र आता है। एस लेटर मुझे नज़र आता है। आर लेटर मुझे नज़र आता है, यस। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रांगली पी लेटर नज़र आता है मुझे। पी से नाम हो सकता है आपके पार्टनर का। जे लेटर से नाम हो सकता है उनका। यू लेटर से हो सकता है। एंजल नंबर यहाँ पर मुझे 888 नज़र आता है, जिसे आप क्लेम कर सकते हैं। आपके साथ न्याय होगा,
ठीक है। अगर आपका सच्चा प्यार है ना, तो हमेशा आपको बेफ़िक्र होना चाहिए, क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा जीत जाता है। चाहे वहाँ पर कोई भी आए, परेशान करे, कोई भी कितनी भी तकलीफ़ अ, कुछ भी आपको तकलीफ़ें हो या कितनी भी क्यों ना हो, आगे वक़्त आपका बेहतर ही होता है। और नंबर 8 जो आया है, एंजल नंबर 888, वो अप्स एंड डाउन्स को बताता है। यानी कि अभी आपकी मजबूरी है, अभी आप परेशान हैं, लेकिन आगे आपका वक़्त बहुत ही अच्छा होने वाला है। बस आपको पॉज़िटिव रहने की ज़रूरत है। ओके? सो यहाँ पर मुझे कंप्लीशन नज़र आता है, करीब-करीब व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आ गई। सो वक़्त बदलेगा आपका, अगर आपको विश्वास है अपने प्यार के ऊपर, अपने खुद के ऊपर, इस रिश्ते के ऊपर, तभी ये हो सकता है। ये पर्सन जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, ओके? सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। इनके दिल में ये चल रहा है ना कि जल्द से जल्द आपको मिलना है, कुछ बताना है। ओके, जैसे कि आप अगर अब बहुत टाइम से इस पर्सन ने दूरियां बनाई थी, ऐसा सोचकर कि ये टेम्परेरी दूरियां हैं, और वो आए ही नहीं, लौट कर आए नहीं। 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 3 महीने हो गए, पर्सन ने कुछ पलट कर देखा ही नहीं, मुड़कर नहीं देखा पीछे, या फिर आपने कोशिश की इनको कांटेक्ट करने की, इनका आउट ऑफ कवरेज जा रहा है नंबर, या स्विच ऑफ आ रहा है नंबर, आप परेशान हैं, मतलब आपकी समझ में नहीं आता कि आपके पार्टनर ने इसके पहले कभी ऐसा किया तो नहीं है, ब्लॉक किया होगा, या हो सकता है कि आपका फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन आउट ऑफ कवरेज मतलब एक डर सा लगता है ना, मतलब पर्सन की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें ठीक तो हैं, परेशान तो नहीं है। ओके, ये बातें आपको बहुत ज़्यादा सता रही है, तो ये पर्सन आपको मिलना चाहते हैं। मैंने यही कहा था कि कुछ तो हुआ है इनके साथ, और शायद उस चीज़ का आपको अंदाज़ा भी नहीं है। जब पता चलेगा तो कहीं न कहीं वो शॉकिंग हो सकता है आपके लिए। ओके, इनको किसी ने फँसाया था, या इनको किसी ने रोक के रखा था, या क्या मजबूरी थी इस पर्सन की। सो ये सारी चीज़ें आपको बताना चाहते हैं, मिलकर बताना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस, पता नहीं, मुझे बहुत दूरियाँ नज़र आती है, अलग-अलग शहर से बिलॉन्ग करते हैं आप। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है बहुत से लोगों के लिए, और बहुत से लोग, मुझे ऐसा भी लगता है कि सोशल मीडिया पर पहचान हुई है, या फिर किसी मैट्रिमोनी साइट पर भी पहचान हुई है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। मतलब पर्सन अच्छे से बात कर रहे थे, ठीक है, एक दूसरे को देखा, वीडियो कॉल पर देखा, फिर खुश हो गए, और पर्सन ने बात करना छोड़ दी। ऐसे भी किसी की सिचुएशन यहाँ पर मुझे नज़र आती है, क्योंकि ये रीडिंग मैरिड लोगों के लिए है, सिंगल लोगों के लिए भी है, और किसी भी टाइप के और रिश्ते में आप हो सकते हैं, तब भी ये रीडिंग रेजोनेट ज़रूर करेगा। तो इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा? इस रिश्ते का फ्यूचर यही है ना कि घुमा-फिरा कर मुझे ये लगता है कि इस पर्सन का आपकी ज़िंदगी में वापस आना तो तय है, 100% होकर ही रहेगा, कि पर्सन अचानक आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इनका फ़ोन नहीं लग रहा है, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, या ब्लॉक करके रखा है, सोशल मीडिया पर भी ये मैसेजेस नहीं देखते। ये यहाँ पर मायने नहीं रखता है। ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती है कि सरप्राइज़ हो सकता है। उनको पता है कि आप कहाँ पर जॉब करते हो, आप कहाँ पर रहते हो, आपका एड्रेस पता है, या आप कहाँ पर जाते हो, या कहीं पर वो आपको बुला सकते हैं। ऐसी एनर्जी है, मतलब मिलना चाहते हैं, मिलकर बात करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ओके, सो आज मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन और आपके बीच में, और आपका कन्फ्यूजन थर्ड पार्टी रिलेटेड है यहाँ पर। शायद आपको शक है, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं है, कोई थर्ड पार्टी है। ओके, ये यहाँ पर नज़र आता है। दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी का यहाँ पर जादू है, जिसके वजह से दूरियाँ हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि सच्चा प्यार की हमेशा जीत होती है। तो आपका और आपके पार्टनर का अगर सच्चा प्यार है, तो थर्ड पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती। ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ओके, आखिर में मुझे कंप्लीशन ही नज़र आता है, और यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं आपके लिए, या तरस रहे हैं कह सकते हैं। मिलना चाहते हैं, मिलकर कुछ बात, इनके मन में बहुत सारी चीज़ें हो रही है ना, जो कि आपको मैसेज नहीं कर सकते शायद, या कॉल नहीं कर सकते। इनकी मजबूरियाँ मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आती है, लेकिन
आपके साथ रिश्ता ये कंटिन्यू करेंगे। आप दोनों के रिश्ते में मुझे फ्यूचर स्ट्रांगली नजर आता है। ओके, सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। हम देखेंगे टैरो कार्ड से आपके लिए क्या एनर्जी है, टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, देखने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है। आज इस वक्त आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और फ्यूचर एक्शन क्या होगा। हम करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स के लिए 3 कार्ड्स लेंगे और नेक्स्ट एक्शन के लिए हम 3 कार्ड्स लेंगे। तो करंट एनर्जी के लिए 3 कार्ड्स जो कि 10 ऑफ, क्या बात है, कंप्लीशन यहाँ पर होकर ही रहेगा। ओके, तीनों कार्ड्स इतने पावरफुल हैं कि रियूनियन होकर रहेगा। पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, पर्सन को आपकी आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। ओके, यहाँ पर ये पर्सन को पता है कि आप उनके बिना परेशान हैं और इस रिश्ते को, इन दूरियों को वो मिटाना चाहते हैं। तो ये ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आई है कि कंप्लीशन होकर रहेगा, रियूनियन ज़रूर होगा। बहुत ही जल्द आपका सपना सच होने वाला है। अगर आपको ये एंजल नंबर दिखाई देता है ना 10-10, तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा। 10-10 और 6 का यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी आई है। तो अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं आप, या फिर आपके पार्टनर, और या फिर 10 तारीख हो सकती है बर्थ डेट आपकी, आपके पार्टनर की। नेक्स्ट एक्शन पर्सन का देखिए, यहाँ पर कितनी भी परेशानी क्यों ना हो इस रिश्ते में, कितना भी जैसे कि ब्रेकअप सिचुएशन कितनी भी गहरी क्यों ना हो, प्रॉब्लम्स कितने भी क्यों ना हो, ये पर्सन यहाँ पर आपको पाना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि इस वक्त मेरी मजबूरी है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आना है। ये ट्रैवलिंग का कार्ड यहाँ पर आ गए कि वो आपसे मिलकर बातचीत करना चाहते हैं। तो कार्ड्स भी वही कह रहे हैं कि दोनों का मिलन होकर रहेगा। कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में ये पर्सन आपको मिलेंगे, कहेंगे सच्चाई इस रिश्ते के बारे में। ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। तो आपको क्लेम करना है इस रीडिंग को, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आई है। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।